पहले मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैं वर्ष 2021 बैच की आईएएस हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक बार डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप ट्रेनिंग को पूरी करते हैं, तो वो मेरी मेरठ में चल रही है। 2020 की जो यूपीएससी सीएसई की परीक्षा थी उसमें मेरी दूसरी रैंक थी और भोपाल से मैं आती हूँ। मेरी शिक्षा एनआईटी भोपाल से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की थी 2017 में, और 2 साल बीएचईएल भोपाल में एक इंजीनियर के पद पर मैं कार्यरत रही हूँ। जब मुझे पता चला कि दिया दिल्ली के बारे में, तो ये मुझे अपने कुछ बैचमेट्स के थ्रू पता चला था जो इससे कनेक्टेड थे। और गायत्री परिवार की जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरीज हैं वो बचपन से शुरू होती हैं। मेरे बड़ी मम्मी और बड़े पापा इस परिवार से जुड़े हुए थे, और हमारे घर के मंदिर में शुरू से ही एक वो बड़े फेमस सी फोटो है, बीच में गायत्री माता है, इधर गुरुजी हैं ऊपर, और एक साइड माता जी की फोटो है। वो फोटो मैं बचपन से देखती हुई बड़ी हुई हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बताया गायत्री परिवार के बारे में, तो बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे आने का भी मौका मिल रहा है और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने लोग हैं जो एस्पिरेंट्स ही हैं? ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर और एस्पिरेंट से बात करना तो बट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस जर्नी को ही जी करके यहाँ आए हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ज़्यादातर लोगों ने अपने मन बना ही लिया है कि यूपीएससी देना है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको एक जो मैंने किया था मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। आप लोग एक ही एक्सरसाइज जरूर करिएगा कि जब भी कोई परीक्षा देने जाए, यूपीएससी की हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हम सिलेबस के बारे में ही नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप जाकर के सिलेबस को पढ़िए जो यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, और पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब आप उसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब आप इन दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है। और यकीन मानिए, जो सालों से एक पैटर्न है एक दिन में नहीं बदल जाएगा कि यदि आप जिस वर्ष परीक्षा देने जाएंगे उस दिन पूरा 100% ओवरऑल हो जाएगा एग्जाम का। एक ट्रेंड है, इसी जिसको हम कहते हैं ना, कई लोग एक टर्म यूज करते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी। यही स्मार्ट स्टडी है जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप को डायरेक्शन देना ही स्मार्ट स्टडी है। तो ये आप एक्सरसाइज जरूर करिएगा। मुझे बहुत बेनिफिट हुई थी। आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको खुद पता है भाई, जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सरसाइज आप करें, उससे आपको अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प मिलेगी। हर टॉपिक को जो भी यूपीएससी के सिलेबस में टर्म्स लिखे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। जब आप ये एक्सरसाइज कर लें और आपको सिलेबस समझ में आ जाए, फिर आप शुरुआत करिए अपनी बुक लिस्ट बनाने से। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उनमें से आप अपनी बुक सिलेक्ट कर लीजिए। अब एक टॉपिक के लिए एक किताब ही रखिए। देखिए, पढ़ाई का, ज्ञान का, इसका कोई अंत